राधे 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 कहने दीदी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आ पड़ी हूँ तेरे नाम तेरे सहारे श्यामा प्यारी आप। राधे 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 जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आदरणीय सम्माननीय पवित्रो वा सर्वावस्थां ततोय विवायः स्मरेण पुण्डरीकाक्षं सवयभ्यन्तः सुतिः। पुण्डरीकाक्ष पुनातो पुण्डरीकाक्ष पुनात पुनात पुण्डरीकाक्ष हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमः। हस्ते अक्षत पुष्पाण्याद विद्वहाम। हाथ में चावल पुष्प लेकर के भागवत भगवान का ध्यान करेंगे। हरि ओम कृष्ण एव हि स्वीकृतो अश्मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। गन्धक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। गन्धं समर्पयामि। गन्धं गन्धान्ते अक्षतमुच्यतान्ते पुष्पं कुसुमाल्यं समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वे प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजारतं प्रतिगृह्यताम्। श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पं कुसुमाल्यं समर्पयामि। धूपं दीपं दर्शयामि। देवदक्षिणायां समर्पयामि। नमस्करोमि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयाविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कान्ति चितामिषतनिन्दित शारदेन्दो यत्रैकतो विलसितां सताङ्गशोभां। विन्द्रावनेऽपि कृतया मुनिगाङ्गसङ्गं श्रीराधामुकन्दयुगलं तदेहं नमामि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय वैष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुतगणा तिलकान्ते प्रच्छन्तो धर्मकामार्थसिद्धये। हरि ओम श्रीचते लक्ष्मी च पतन्या अहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपवस्वनो व्याप्तं मायि सन्नखाणां मुम्मिङ्खाणां सर्वलोकं खाणां। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्रीं च राधा शरवं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषम्। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हाँ आरती करेंगे। आरती के लिए सभी धर्म प्रेमी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। ओम चंद्रमा मनसो जातक चक्षो सूर्य बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी
आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी गले में बैजन की माला गले में बैजन की माला बजाने मुरली मधुर बजाने मुरली मधुर आला कुंडल झली ओ श्रवण में कुंडल झल आला काला Yeah.
सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि शुभ शान्तिरभवितुः। बोलिए बांके बिहारी लाल की। स्वस्ति। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरणबिम्बफलादरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरिमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपीकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी श्रीसहितं नमामि। भवं भवानी श्रीसहितं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सब मिलके मेरे साथ बोलिए, सभी बोलना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। बस्ती माता की जय। शंकर भगवान की जय। सीताराम भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। दुर्गा मैया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार समस्त भक्तजन प्रेम से बोलिए राधे राधे, राधे राधे, और जोर से बोलिए राधे राधे। राधे राधे।
हरियाणा की इस पावन धराधाम पर धर्म नगरी बरवाला अग्रवाल धर्मशाला के इस पावन ग्राउंड में हमारे आदरणीय श्री महावीर प्रसाद सिंगला जी, उनका परिवार, सिंगला परिवार के तत्वाधान में कार्तिक मास में पवित्र भागवत कथा का अनुष्ठान जो आपके मध्य में रखा गया है, और इस पवित्र गंगा में आपको स्नान करने का सौभाग्य श्री हरि की पावन कृपा से प्राप्त हुआ है। तो इसमें सबसे बड़ा जो भगवान ने प्रेरणा दी, आदरणीय बहन हमारी सुमन जी, उनका परिवार, सिंगला परिवार। हम परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं, भगवान भोलेनाथ से, कि सदैव अपनी कृपा इस परिवार पर बना के रखें। इनके चित्त में सदैव ऐसा सुंदर भाव बना रहे, ये सदैव हरि चरणों में इनकी प्रीति बनी रहे, ऐसे धर्म कर्म करते रहें, क्यों जीवन का परम सार यही है, बाकी और कुछ नहीं है प्यारे। और बड़ा योगदान हमारी भागवत सेवा समिति बरवाला ने दिया कि इनको हिम्मत दी, उनको हौसला दिया, और बरवाला की पावन धाम पर कथा करने के लिए उनको अपना पूरा योगदान देते हुए आज सब भक्तों के लिए इतना सुंदर कार्यक्रम सजोया है, जो आपके सामने प्रत्यक्ष जो देखने को प्राप्त हो रहा है, देखने को प्राप्त हो रहा है। ये बहुत बड़ी भक्ति है, ये हमारा धर्म है, और ये हमारा कर्म है, ये हमारी पूजा है, ये हमारी सेवा है, ये हमारी वंदना है, ये हमारी अर्चना है। जो हमारे इष्ट का, हमारे आराध्य का, हमारे प्रभु का, हमारे गुरु का, ये सोचो प्यारे साधकों को चाहिए, कोई सत्संग हो रहा हो और उसमें हम सेवा करें और हमें भगवान सेवा कराए हमसे, तो ये भगवान की हम पर विशेष अहेतु की कृपा है, ये सोचो प्यारे। तो मैं तो कहता हूँ, जिन जिन को इस यज्ञ में अपनी सेवा करने का भगवान ने अवसर दिया है, वो भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। मेरा पुनः भागवत सेवा समिति के लिए हृदय से आशीर्वाद, और हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर जी की पावन कृपा आपके ऊपर बनी रहे। ये भागवत जो अनुष्ठान है, ये भगवान का कार्य है, और प्राणी के निज कल्याण के लिए भगवान ने ये अवसर दिए हैं, और हर व्यक्ति को अपने जीवन में ये अवसर प्राप्त करने चाहिए। प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन में ये अवसर प्राप्त करने चाहिए। परमात्मा सबके कल्याण करने के लिए इंसान को अवसर देते हैं, मौका देते हैं, लेकिन प्यारे कहते हैं ना, समझ गए वो समझने वाला है, और ना समझो वो ना समझनहार है। समझने वाला ही इसके महत्व को जानता है, और जिसको प्यारे ना समझ है, जिसको ज्ञान नहीं है, वो तो भगवान के चरणों में आकर के भी वैसे ही अछूता रह जाता है। तो भगवान ने हमको अवसर दिया है, सौभाग्य दिया है। इस पवित्र अनुष्ठान में सबसे पहले मैं संत समाज, विप्र समाज एवं श्री गुरुदेव के चरणों में बार बार नमन करता हूं, और आप सबके हृदय कमल में भगवान उस परम पिता परमेश्वर के लिए, जिनकी पावन प्रेरणा से आप भगवान के मंदिर तक पधारे हो, उनको मेरा बार बार नमन। भागवत जी के चरणों में मेरा भी नमन, क्योंकि मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए आज यहाँ पर जो आया हूँ, और मुझे भी यहाँ पर इस समय 790वीं कथा को करने का भगवान ने जो सौभाग्य दिया है, ये भगवान की मैं विशेष अपने ऊपर भी अहेतु की कृपा समझता हूँ कि इतनी कथा करना कोई साधारण व्यक्ति की बात नहीं है, ये भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा से हम बोल पाते हैं, भगवान की कृपा से हम बैठ पाते हैं, देख पाते हैं, सुन पाते हैं। इसमें अपना कुछ पौरुष नहीं है, ये सब ठाकुर जी की कृपा है, और ठाकुर जी की कृपा का हमको प्यारे आनंद प्राप्त करना चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी एक समझ है, सबसे बड़ी समझ है। हम भगवान की कृपा को समझना चाहिए। अगर हमको भगवान ने 1 साल के अंतर्गत मानो दूसरी बार कथा सुनने का अवसर दिया है, तो ठाकुर जी के सोचो प्यारे, हमारे ऊपर भी बहुत बड़ी कृपा है। हम कथा सुन रहे हैं दूसरी बार, ये भी सोच लो प्यारे।
बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। ये सबको नसीब नहीं होती, ये हमारे पुण्य का उदय है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। हमारे एक जन्म का नहीं मेरी बहन भाइयों, अनंत जन्मों के पुण्य कर्म का उदय होता है जब हमको भगवान की कथा सुनने का भगवान ये अवसर देते हैं। ऐसे नहीं मिलती, ये सौभाग्य धन से नहीं, ये हमारे पुण्य से प्राप्त होता है। हमारा जब भाग्य प्रबल होता है तब हमको भगवान अपने जीवन में कथा सुनने के लिए अपने चरणों में बैठने का अवसर देते हैं। ये भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है, भगवान की कृपा है। दया क्या ये कम है घनश्याम प्यारे, दया क्या ये कम है घनश्याम प्यारे, जो चरणों में तेरे ठिकाना मिला है। दया क्या ये कम है घनश्याम प्यारे, जो चरणों में तेरे ठिकाना मिला है। और बड़े भाग्यशाली हैं वो तेरे बंदे जिन्हें आपकी कथा में आना मिला है। वो बड़े भाग्यशाली हैं, कथा में आने का जिनको अवसर मिला है। मैं तो आपको सदा कहता हूं, हमारी जिंदगी का जो वक्त प्रभु सिमरण में निकलता है, प्रभु के चिंतन में निकलता है, स्वाध्याय में निकलता है, हरि भक्ति में निकलता है, हमारे जीवन का वही समय सबसे उत्तम है प्यारे। जो धन हमारा धर्म में खर्च होता है वो धन हमारा सार्थक है, और जो मन भगवान के भजन में लगता है वो मन हमारा सबसे श्रेष्ठ है प्यारे। अपने तन को, मन को, धन को पवित्र करने के लिए और भगवान से मिलने के लिए ये सत्संग प्राणी मात्र के लिए सबसे बड़ा एक साधन है, सबसे बड़ा साधन है। और ये प्यारे हमें ये साधन जरूर करना चाहिए। भागवत सुनने का हमारे जीवन में जब तक हमारे शरीर में प्राण है, सुनने का भाव हमको रखना चाहिए। भागवत सुनने का भाव रखना चाहिए। ये बहुत बड़ी भक्ति है, ये बहुत बड़ा भजन है, ये बहुत बड़ी साधना है। क्योंकि कथा सुनते सुनते प्यारे जब हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है, तुमको भगवान का दर्शन प्रारंभ हो जाता है, दर्शन प्रारंभ होता है। इसलिए कहते हैं कथा हमको भगवान का दर्शन कराती है, भगवान से मिलाती है। और जिनको इस मनुष्य जन्म में परमात्मा की प्राप्ति करनी है, उन्हें कथा का भाव जरूर चित्त में रखना चाहिए, कथा सुनने का भाव रखना चाहिए। अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए सत्संग सदा सुनिए। सदा सेभ्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिचिंतम समाश्रये, हरिचिंतम समाश्रये। ये भागवत एक यज्ञ है, और ये यज्ञ हर प्राणी को अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। और ये क्या है? ज्ञान यज्ञ है, जिससे हमारे जीवन में जो हमारा ज्ञान है, जो सोया है, वो हमारा ज्ञान जागृत हो जाए। और जब तक प्यारे हमारा ज्ञान जागृत नहीं होगा और हमारी भक्ति तरुण नहीं होगी, तब तक हम अपने जीवन का असली आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। बाकी संसार में सब जी रहे हैं, जिसका जन्म है प्यारे, लेकिन जीना भांत भांत का है। अरे सच्चा जीना तो उनका है प्यारे, जिनको जीवन में मनुष्य जन्म में सच्चा ज्ञान हो गया, तभी हमें जीने का सही अर्थ प्राप्त होता है। हम संसार में क्यों जी रहे हैं और हम क्यों आए हैं संसार में और हम कर क्या रहे हैं? जब तक ज्ञान ना होगा प्यारे, हम कभी सच्चे जाग नहीं सकते। ज्ञान हमें जागृत करता है। वैसे संसार में हर व्यक्ति मोह की नींद में सो रहा है। मोह निशा जग सोवनिहारा, और देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह नींद में
अज्ञानता के कारण से व्यक्ति सो रहा है। और जब तक प्यारे हमको सच्चा ज्ञान हो जाएगा तो हमारा मोह खत्म हो जाएगा। जब तक हमको ज्ञान नहीं है तब तक हमको मोह है, और मोह ही संसार में जीव के बंधन का एक कारण है। और मोह के कारण संसार में जीव 84 लाख योनियों में बंधा रहता है। कभी इस योनि में गया, कभी इस योनि में गया, ऐसे भटकता रहता है प्यारे। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन सो उपजई बहुविध शूला। तिन से उपजे बहुविध शूला, तिन से उपजई बहुविध शूला, तिन से उपजई बहुविध शूला। मेरा 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 मेरा, लेकिन तेरा क्या है? कुछ नहीं है। ये शरीर भी तेरा नहीं है। इस शरीर से तू इतना प्यार कर रहा है। ये कोठी, बंगला, गाड़ी, ये परिवार, ये सब तेरे नहीं हो सकते प्यारे। ये मोह का एक कारण है प्यारे। यही मोह हमको संसार के बंधनों में डाल के रखता है। लेकिन प्यारे जो अपना है उसको हम भूल जाते हैं। यही ज्ञान हमको भागवत में प्राप्त होता है कि मेरा कौन है। क्या कहा है? सिवाय राम रघुनाथ के अपना कोई नहीं। ये संतों की वाणी है। कौन अपना है प्यारे? अरि बिना राम रघुनाथ के अपना कोई नहीं, अपना कोई नहीं, अपना कोई नहीं। भैया बिना राम रघुनाथ के अपना कोई नहीं, अपना कोई नहीं। अरे 13 दिन तेरी पत्नी रोवे, 6 महीना सगा भाई रामा। 13 दिन तेरी पत्नी रोवे, 6 महीने सगा भाई। अंत समय तक माता रोवे, रे भैया अंत समय तक माता रोवे। तेरी माता जय हो भैया अंत समय तक माता रोवे, छोड़ चला जग सोई अपना कोई नहीं, अपना कोई नहीं। बिना राम रघुनाथ के अपना कोई नहीं, अपना कोई नहीं। यही सच्चा ज्ञान है। ध्यान रखना प्यारे। एक ठाकुर जी अपने हैं, और ठाकुर जी के बिना आगे अपना कोई दिखाई नहीं पड़ता। जब तक आंख खुली हैं तब तक संसार के अपने हैं, और आंख बंद होने के बाद प्यारे संसार के उन लोगों से हमारा क्या रिश्ता रहता है।
एक भगवान ही साथी है, परमात्मा का नाम ही सत्य है। इसलिए कहते मनुष्य देह में हम जीवन में ये स्वीकार कर लेंगे भगवान सत्य है, तो प्यारे हम कभी आगे दुख नहीं पाएंगे। उस सत्य का हम भजन करेंगे, सत्य को जीवन में स्वीकार करेंगे, तो हम कभी दुखों में नहीं घिरेंगे। जब तक हमको सत्य का बोध नहीं होता, तब तक हम संसार के दुखों में घिरे रहते हैं। मैं और मोर तोर में माया, और जह बस कीनी जीव निकाया। तो मैं आपको बता रहा था, भागवत जो है प्राणी मात्र के लिए सच्चे ज्ञान का प्रेरक है कि हमें सच्चाई को जानना चाहिए, और जिस समय हम सच्चाई को जान लेंगे तो निश्चित हम परमात्मा से दूर नहीं रहेंगे। हम भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति में हमारा ज्ञान नहीं है, तो भक्ति हमारी अंधी है। भक्ति में ज्ञान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम कितना भी माला झोली लेके भजन करें, लेकिन प्यारे जब तक हमको उस भक्ति में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब हम सत्संग सुनेंगे महापुरुषों के द्वारा, तो हमें सच्चे ज्ञान की उपलब्धि होगी, प्राप्ति होगी, और हम भजन भी फिर सुगमता से कर पाएंगे। हम कठिनाई के रास्ते को सुगमता से पार कर लेंगे। जीवन में कोई दुख भी होगा प्यारे, दुख को भी हम दुख ना मान करके अपने कर्म का भाग्य भोग समझ करके उसको आराम से पार कर लेंगे। ये ज्ञान की पराकाष्ठा है, ज्ञान की कृपा है। भागवत तो वो ज्ञान है। हर व्यक्ति को जीवन में एक ज्ञान स्वीकार करना चाहिए। और ये भागवत रूपी गंगा आज बरवाला शहर में जो प्रभावित हो रही है, ये जन जन के लिए कल्याणकारी है। भागवत की वाणी जहां तक भी जाती है, वहां तक मंगल ही मंगल करती है। जलचर, थलचर, नवचर, संसार के जो भी प्राणी मात्र हैं, जिनका संसार में जन्म हुआ है, उनके कान में ये आवाज पड़ती है। इस आवाज के माध्यम से प्यारे उन सबको अपने कल्याण करने का एक रास्ता प्राप्त होता है, उद्धार करने का मौका प्राप्त होता है। इसलिए सदा सेभ्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिचिंतम क्षमाश्रयेत। ये कथा जीवन में जरूर सुनिए। इस भागवत में 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं, और 18,000 भागवत जी में श्लोक हैं। और भागवत जी के हर शब्द में ब्रह्म समाया है, परमात्मा समाया हुआ है। हमारे धर्म का सबसे बड़ा कोई ग्रंथ है, शास्त्र है, वेद है, पुराण है, तो श्रीमद् भागवत है प्यारे। जिसने अपने जीवन काल में एक बार भी भागवत को श्रवण किया, हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 18 पुराण हैं, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, दुर्गा पुराण, शिव पुराण इत्यादि इत्यादि, पद्म पुराण, लिंग पुराण, वामन पुराण, ऐसे 18 पुराण हैं। अर्थात प्यारे 4 वेद, 6 शास्त्र हैं, और 18 पुराण जितने हैं प्यारे, एक भागवत का अनुष्ठान करने से हमें सबका अनुष्ठान करने का फल एक भागवत से प्राप्त हो जाता है। इतना बड़ा भागवत का प्रभाव है। जितने हमारे अवतार हैं, ठाकुर जी के 24 अवतार हैं, 24 अवतारों की पावन कथा भागवत जी में है। 4 वेदों की कथा, 6 शास्त्रों की पावन कथा, और 18 पुराणों का सार एक भागवत में है प्यारे। तो भाग्यशाली हैं जिनको अपने जीवन काल में ये भागवत के चरणों में बैठ करके भगवान की वाणी सुनने का अवसर प्राप्त होता है, सौभाग्य प्राप्त होता है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जिते न शतसंगम च लभते पुरुषो यदावे अज्ञान हेत कृत मोह मदांत कारणासम
विधाई तदोदयते विवेक, अर्थात हमारे भाग्य का उदय है और एक जन्म का नहीं अनंत जन्मों का पुण्य है जो हमको प्रभु चरणों में बैठ करके उनकी पावन लीलाओं को सुनने का, उनके दर्शन करने का और सेवा करने का हमको जो अवसर प्राप्त हो रहा है, ये भगवान की विशेष कृपा है जो मैं आपको अभी बता रहा था। और ये अनुष्ठान 7 दिन का है, ये कथा 7 दिन की है और ये पूरा संसार 7 दिनों के अंतर्गत में चल रहा है। 7 ही दिन हैं, 7 ही ऋषि हैं, 7 ही बार हैं। तो एक दिन कथा सुनने से अपने जीवन का एक दिन सुधरता है, 2 दिन कथा सुनने से अपने जीवन के 2 दिन सुधर जाते हैं। इसी प्रकार से 7 दिन इस कथा को जो नियम से सुन ले प्यारे, उसके 7 दिन सुधर जाते हैं और इसके 7 दिन सुधर गए, उसके जन्म जन्मांतर सुधर गए, उसके जन्म जन्मांतर सुधर गए। ये 7 राधे राधे, इनके 7 दिन सुधर गए, उनके जन्म जन्मांतर सुधर गए। अपने जन्म जन्मांतर को सुधारो, अपने जीवन को संभालो। जैसे आज हम इस बरवाला की पावन भूमि पर बैठ करके ये आनंद प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे धराधाम पर पावन नगरी श्रीधाम वृंदावन है। और वृंदावन के विषय में कहते हैं यहां साक्षात भगवान वास करते हैं, उसी का नाम वृंदावन है। यहां भगवान आज भी निरंतर लीलाएं करते हैं, वही वृंदावन है। परमात्मा यहां आज भी महाराज करते हैं, वही वृंदावन है। लेकिन हमारे महापुरुषों ने कहा है वृंदावन किसी भूमि का नाम नहीं है, वृंदा नाम भक्ति के है। यहां भक्ति विहार करती है, वही वृंदावन है। आज बरवाला में जो कथा हो रही है तो प्यारे, आज ये स्थान भी वृंदावन से कम नहीं है। आप ये सोचिए, हम वृंदावन में बिहारी जी के चरणों में बैठ करके ही इस कथा का लाभ कार्तिक के महीने में प्राप्त कर रहे हैं। ये सोचिए प्यारे, आज ये स्थान भी वृंदावन हो गया है। जिन्हें के द्वारे पर खुद चल के ठाकुर जी भागवत जी के रूप में आ गए हों और भगवान अपनी लीलाओं का दर्शन अगर आपके बीच में करा रहे हो आपको, तो आपको फिर वृंदावन जाने की आवश्यकता क्या है प्यारे? अरे खुद चल के वृंदावन तुम्हारे घर पे आ गया है। ये सोचिए प्यारे, खुद वृंदावन तुम्हारे घर पे चल के आया है। एक कहावत है ना, घर बैठे नाग ना पूजिए और बमही पूजन जाए। अज्ञानता के कारण से व्यक्ति नहीं समझ पाता, लेकिन वास्तविकता यह है प्यारे कि यहां पर भागवत जी की स्थापना हो जाती है, वहां पे सारे तीर्थ, सारे धाम, एक वृंदावन की बात छोड़ो प्यारे, ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ हैं, जितने धाम हैं, सबकी वंदना करने का फल एक भागवत जी की सेवा करने से प्राणी को प्राप्त हो जाता है, और वो भी कार्तिक के महीने में। इसका तो विशेष फल है। और एक बात बताऊं, ये गंगा खुद चल के आपके पास में आई है, किसी की भक्ति के प्रभाव से, किसी की तपस्या के प्रभाव से स्वयं गंगा वृंदावन से चल के तुम्हारी बरवाला में आई है। ये सोच लो। और अब हमें क्या करना है? इस गंगा मां में हमको स्नान करना है, डुबकी लगानी है, भाव में खोना है और अपने जीवन को सफल करना है प्यारे। जिस समय कथा सुनते सुनते हमारे चित्त में सुंदर भाव प्रकट हो जाएगा, तो निश्चित प्यारे हमें परमात्मा का दीदार होना प्रारंभ हो जाएगा। मैं कह रहा हूं, ज्यादा समय नहीं, तुम 7 दिन नियम से कथा सुन लो भावना से, तो आपको अगर भगवान का दर्शन ना हो जाए तो आप मुझे पकड़ लेना, बोलो राधे राधे, कि महाराज जी आप झूठ बोल रहे थे।
मैं आप गारंटी से कहता हूं प्यारे, मुझे पूरा इस बात का भरोसा है और इस बात का साक्षात मैं अनुभव भी किया है। जब पवित्र भाव से हम भगवान का कोई कार्य करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो साक्षात ठाकुर जी कृपा हमारे ऊपर बरसती है। भगवान हमें दर्शन देते, निश्चित दर्शन देते हैं। पर परमात्मा कहीं दूर नहीं है। सिर्फ परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें अपने सिर्फ विचारों को बदलना है प्यारे। जिस समय हमारी कथा सुन करके विचार पवित्र हो जाएंगे, विचार शुद्ध हो जाएंगे, तो भगवान तो प्यारे हमारे आगे पीछे घूमेंगे। भगवान के दूर थोड़ी हैं। विचार शुद्ध ना हो, चाहे तुम वृंदावन चले जाओ, द्वारका चले जाओ, कैलाश मानसरोवर चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, कहीं भी चले जाओ प्यारे, वहां भी भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। और भाव शुद्ध करोगे तो जंगल में बैठ करके भी आप ठाकुर जी का दर्शन कर सकते हैं। तो मेरे बहन भाइयों, भागवत तो एक विचारों का स्वरूप है। विचारों को बदलना है अपनी को। अगर कथा का लाभ लेना चाहते हो तो अपने गंदे विचारों को बाहर छोड़ करके, पान डाल के, पवित्र भाव से आप भागवत जी के मंदिर में प्रवेश करो। फिर तुम देखो कथा में कितना आनंद होता है, कितनी कृपा ठाकुर जी की बरसती है। और मैं कहता हूं, यहां ज्ञानी बन के मत बैठना, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। यहां भगत बन के मत बैठना, मैं बहुत बड़ा भगत हूं। हे ठाकुर जी, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो आपके चरणों का एक छोटा सा दास हूं। मुझे कोई घमंड ना हो जाए मेरे बहन भाइयों। कभी कभी भक्ति का भी आदमी घमंड हो जाता है, इतनी बड़ी मैं भक्ति करता हूं। नहीं प्रभु, मैं कुछ भी नहीं हूं। अपने आप को सबसे छोटा समझो, तब आपको ठाकुर जी कृपा का सही एहसास होगा, हरि कृपा का एहसास होगा प्यारे। बेटा आवाज तेज कर, थोड़ी सी आवाज तेज कर बेटा। आपको प्रभु कृपा का एहसास होगा। तो एक समय की बात थी मेरी बहनों, वृंदावन में देवऋषि नारद नारायण नारायण करते हुए और अपना भगवान के गुणानुवाद गा रहे थे। और मैं आपको सदा इस बात को कहता हूं, आप जब भी किसी तीर्थ में जाओ, कथा सुनने के लिए जाओ, मंदिर में जाओ, तो प्यारे वहां पर अच्छे विचार रखो अपने जीवन में और भगवान के गीत गाओ। मत दुनिया की बुराई भलाई के चक्कर में मत लगो। ये नहीं पड़ोसन मिल गई आपस में बैठी कथा में, पर बुराई बहू की चल रही है। बहू बैठी कथा में तो बुराई सासुन की चल रही है। सास बहू बैठी है, कथा में बैठी है, पर बुराई पड़ोसन की चल रही है। तो कथा यहां भी आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगी। यहां हम आते हैं भगवान को अपने अंतर मन में बसाने के लिए। या बुरी विचारों को त्याग करके भगवान का नाम लो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का चिंतन करो और भगवान की छवि को नेत्रों के माध्यम से अपने अंतर मन में उतार लो प्यारे। और फिर तुम देखना कथा में आप कितना आनंद आता है। जैसे मीरा जी ने कहा था, बसो मेरे नैनन में नदलाल। और एक बात बताओ मेरी बहनों, वैसे जीवन का तो किसी का भरोसा है नहीं। सामान 100 बरस के पल की खबर नहीं, बहुत गई थोड़ी रही ये बीती जाए। जीवन का कोई भरोसा किसी का नहीं है। लेकिन प्यारे, अब जो जीवन हमारा शेष है, ये समझ लो ये विशेष है। जो जीवन हमारा शेष है ये विशेष है और हमें इस विशेष जीवन को भगवान के चरणों में लगाना है। ये विशेष जीवन को हमको भगवान के चरणों में लगाना है। तो नारद जी नारायण नारायण करते हुए वृंदावन में घूम रहे थे। उन्होंने एक आश्चर्य भरी घटना देखी। और क्या देखा कि वहां पर एक युवती बड़ी सुंदर है। कथा को ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आपको पूरी भागवत समझ में आएगी प्यारे। आपका एक भी कथा का चैप्टर नहीं छूटना चाहिए। कथा का कोई प्रसंग आपके चित्त से नहीं निकलना चाहिए।
जो कथा आप सुनते हो उसको जीवन में अपने मनन करो। जब घर जाते हो प्यारे उसका चिंतन करो, आज हमने कथा में क्या सुना, उस कथा से हमें क्या शिक्षा मिली और हमें अपनी कौन सी बुराई को उस कथा के माध्यम से बाहर करना है, उसका आपको चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। तो नारद जी ने देखा एक युवती के लिए वृंदावन में, वो बड़ी परेशान हो रही थी। उसके पास में दो पुरुष पड़े हुए हैं अचेत अवस्था में, और वो युवती मां उन अपने दोनों बच्चों की सेवा में लग रही है, पंखा जल रही है। नारद जी को जाते हुए देखा, आवाज लगाई, भोवो शादो क्षणम तिष्ठः मा चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वता अघरम परम। क्या कहा? हे बाबा जरा ठहरो, आप जा रहे हो, मेरी तरफ देखिए बाबा, मैं परेशान हूं, दुखी हूं, और आप तो संत हैं। संतों का संसार में आना इसीलिए होता है, वो संसार के लोगों की पीर को खत्म करें, दुख को दूर करें। कि वृक्ष कबहु न फल भके और नदी न संचय नीर, कि वृक्ष कबहु न फल भके और नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष कभी अपना फल नहीं भगता, नदी अपना जल नहीं पीती, ये परमार्थ के लिए संसार में कार्य करते हैं। तो महाराज मैं दुखी हूं और मुझ दुखी पर दया करो। नारद जी ने पूछा, हे माता आप क्यों दुखी हो? आप इतनी दुखी होकर के, परेशान होकर के मुझे पुकार रही हो, और जिनकी तुम सेवा कर रही हो इनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है? उन्होंने एक ही बात कही, नारद जी मैं भक्ति हूं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और एक वैराग्य। समय के प्रभाव से ये दोनों बुढ़े हो गए हैं, और मां जवान हो, बच्चे बुढ़े हों, बच्चे बीमार हों, तो ऐसी कौन सी मां होगी जो अपने आप को सुख का अनुभव करेगी? माता पिता की सबसे बड़ा सुख तो अपने बच्चों की खुशी है प्यारे, ध्यान रखना। हमारे पास अपार धन हो लेकिन बच्चे दुखी हों तो धन हमको सुख नहीं दे सकता प्यारे, और बच्चे सुखी हों चाहे धन कम हो तो भी हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी खुशी अपने बच्चों की सुखी है। और उन्होंने एक ही बात कही, हे नारद जी मेरे बच्चे दोनों दुखी हैं, परेशान हैं, बेहोशी की हालत में हैं, और इनकी स्थिति को देख करके मैं परेशान हो रही हूं। अगर आप कोई उपाय जानते हो, कोई दवा जानते हो तो मेरे बच्चों के लिए उपाय करके इनको ठीक कर दीजिए। माता आप यहां कैसी आई हो? आपका प्राकट्य कहां से हुआ? आपके बच्चों का प्राकट्य कैसे हुआ? आप पूरी कथा बताओ मुझे ना, तब मैं कोशिश करूंगा कि आपके बच्चों को ठीक करने के लिए। तो उन्होंने एक ही बात कही, नारद जी उत्पन्ने द्रवणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गतः, के उत्पन्ने द्रवणे साहम कि वृद्धिम कर्नाटके गतः, क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। हे नारद जी उत्पन्न में द्रविड़ देश में हुई और मैं बड़ी कर्नाटक में हुई, गुजरात में। मैं बड़ी होकर अपने बच्चों के गुजरात में गई तो मेरे दो बच्चों का जन्म हुआ, एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य। और वहां से हम वृंदावन आए अपने बच्चों को लेकर के। तो आश्चर्य हो गया
जैसे मैंने वृंदावन की भूमि पर पांव रखा, मैं बुढ़िया थी, वृंदावन में आके मैं जवान हो गई और मेरे दोनों जवान बच्चे वृंदावन में बुढ़े हो गए और बेहोशी की स्थिति में आज जमीन पर गिर पड़े हैं। इसलिए कहते मेरे बहन आइए, वृंदावन जो है ना, ज्ञान वैराग्य की भूमि नहीं है। ज्ञान भूमि बनारस और भक्ति भूमि वृंदावन है। ध्यान रखना प्यारी है। ज्ञान के भंडार भगवान शिव हैं और भक्ति के भंडार हमारे प्रभु नारायण हैं। ज्ञान और भक्ति जब दोनों का मिलन होता है प्यारे, तो वहां सच्चा फिर महाराज प्रकट होता है, आनंद प्रकट होता है और हमको सही जीवन जीने का अर्थ मालूम होता है प्यारे कि हमारा जीवन सच्चा क्यों हमको मिला है। बिना भक्ति के ज्ञान भी लंगड़ा है, ध्यान रखना प्यारे, और बिना ज्ञान के भक्ति भी अंधी है, एक दूसरे का पूरक है। इसलिए भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता है और ज्ञान में भक्ति की आवश्यकता है। हम कितने ही बड़े कहते ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मर्यो, पोथी पढ़ पढ़ जग मर्यो, पंडित भयो ना कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम को जन पढ़ो सो पंडित होय। बिना प्रेम रीजत नहीं, नटवर नंद किशोर। जब तक प्यारे हमारे चित्त में सच्चा प्रेम प्रकट नहीं होगा, तब तक भगवान कभी प्रसन्न होने वाले नहीं है। इस बात को जीवन में गांठ मान लो। सच्चा प्रेम, ज्ञान अपनी जगह अहमियत रखता है, पर ज्ञान में प्रेम का होना जरूरी है। प्रेम माने नम्रता, सरलता। नमन्ति फलनो वृक्षा, नमन्ति गुणनो जनः। नमन्ति फलनो वृक्षा, जब पेड़ पर फल लगते हैं तो पेड़ झुक जाता है। उसी प्रकार से प्यारे सच्चा ज्ञान उसको मानना चाहिए जिसको ज्ञान प्राप्त होने के बाद में जीवन में सरलता आ जाए, सहजता आ जाए, नम्रता आ जाए। हे ठाकुर जी, मैं कुछ भी नहीं हूं, बस मैं आपका हूं। कि तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। जय हो। चरण कमल में, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के। ओ लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम आए। नित दिन तेरा दर्शन पाऊं। चरणों में तेरे रहना चाहूं। हे चरणों में तेरे रहना चाहूं।
नवल कुंज के श्याम लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के हो तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। हरे क्षण क्षण तेरा दर्शन पाऊं क्षण क्षण तेरा दर्शन पाऊं चरणों में तेरे रहना चाहूं चरणों में तेरे रहना चाहूं चरणों में तेरे रहना चाहूं चरणों में तेरे रहना चाहूं। आ गई तेरे धाम मुरलिया की धुन सुन के ओ मैं तो आ गई तेरे तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं। दासी बन जाऊं श्याम मुरलिया की मैं तो दासी बन जाऊं घनश्याम मुरलिया की। अधरों से लग जाऊं घनश्याम मुरलिया की मैं तो दासी बन जाऊं श्याम मुरलिया की। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज श्याम लिपट जाऊं रज बन के। आपके चरणों की रज मुझे मिलती रहे, आपके चरणों की सेवा मुझे मिलती रहे। आप कथा सुनने आते हो प्यारे तो भगवान से यही प्रार्थना करना ठाकुर जी आपकी जब तक जीवन है इस कथा का रस में बार बार पीता रहूं। छूटे नहीं कन्हैया हरि कथा ये मरते मरते। हरि कथा जब तक सुनता रहूं जब तक जीवन की मेरी अंतिम श्वास हो। तुम्हारा स्मरण मैं करता रहूं जब तक मेरे जीवन की श्वास है। तो मेरी बहनों और भाइयों मैं आपको बता रहा था कि देवऋषि नारद जी ने कहा माता आप वृंदावन में वृद्ध हो गई। बल्कि हाँ आप मेरे बच्चों का इलाज कुछ करो बाबा, कुछ ठीक करो मेरे बच्चों के लिए। तो नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को ठीक करने के लिए अनेकों उद्यम किए, अनेकों उपचार किए।
लेकिन प्यारे कोई उपचार उनका काम नहीं कर रहा था। नारद जी परेशान हो गए। गीता पाठ मुहुर्मुहु उनको गीता भी सुनाई, वेद वेदांत सुनाए, पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। आकाशवाणी हुई, हे देवऋषि नारद, अगर आप इन पर दया करना चाहते हो और इनको ठीक करना चाहते हो ज्ञान वैराग्य के लिए, तो इनके लिए आपको कोई ना कोई सत्कर्म करना पड़ेगा। नारद जी समझ नहीं पा रहे क्या सत्कर्म करूं। अब सत्कर्म के स्वरूप को जानने के लिए देवऋषि नारद भक्ति माता से हाथ जोड़ के बोले, माता मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आकाशवाणी हुई है कि मैं सत्कर्म करूं, पर मैंने गीता भी इनको सुनाई, अनेक वेद वेदांत के पाठ भी इनको सुनाए, लेकिन कोई फर्क इन पर नहीं पड़ा है। ऐसा कौन सा सत्कर्म है ये जानने के लिए मैं बद्रीनाथ धाम जाता हूं। वहां पर हमारे बड़े भाई हैं जिन्हें हम सनकादिक ऋषि कहते हैं, वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और हम ही ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। हम छोटे हैं, वो बड़े हैं। अगर कुछ ज्ञान अपने पास ना हो तो अपने से बड़ों से लेने में कोई बुराई की बात नहीं है। अगर कोई रास्ता हम भटक रहे हैं तो किसी व्यक्ति से पूछने में कोई बुराई की बात नहीं है। मूर्ख वो नहीं होता प्यारे जो कुछ नहीं जानता, मूर्ख वो होता है जो जीवन में जानने की कोशिश नहीं करता। जिस पर नहीं आता कोई बात नहीं, संसार में सब ज्ञान नहीं होते प्यारे, पर जो ज्ञान हम पर नहीं आता हो, हम में कोई कमी हो, उस कमी को पूर्ण करने के लिए किसी जानकार से उसका ज्ञान ले लिया जाए तो कोई बुराई की बात नहीं है और जरूर लेना चाहिए। तो नारद जी आकाश मार्ग से जाते हैं बद्रीनाथ धाम में, और पहुंच करके देखा बद्रीनाथ धाम में, वहां पर ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, शरद कुमार, जिनका तेज सूर्य के समान प्रखर हो रहा, निकल रहा है, और आराम से भगवान की भक्ति में वो लीन है। नारद जी पहुंचे। नारद जी के चेहरे पर उदासीनता थी। नारद जी ने जाके सनकादिक ऋषियों को प्रणाम किया है। सनकादिक ऋषि बोले, हे नारद जी, क्या कारण है? आपके चेहरे पर सदा प्रसन्नता झलकती रहती है, लेकिन आज इतना प्रसन्न रहने वाला संत भी दुखी है। इसके पीछे कोई ना कोई विशेष कारण होगा। हम जानना चाहते हैं नारद जी, आप दुखी क्यों हो? अपने दुख का भाव बताओ ना, क्या परेशानी है? नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा, हे सनकादिक ऋषियों, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वाम सर्वोत्तमामति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। क्या कहा कि मैंने पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके वहां पृथ्वी पर जाने का मन में भाव विचार किया कि चलो पृथ्वी पर घूम के आते हैं। और पृथ्वी पर क्या देखा हमने कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, कोई सुखी प्रभु के दास। संसार में सब नाना प्रकार से दुखी हैं कि दुखों से अगर चोट खाई न होती तो कन्हैया तेरी याद आई न होती। ये दुखी प्यारे हमें भगवान की तरफ मोड़ते हैं। क्यों इंसान सुख में बोरा जाता है, जब दुख आते हैं तो भगवान याद आते हैं प्यारे। ऐसा सुख भी किसी काम का नहीं प्यारे जिस सुख को पाके व्यक्ति भगवान को भूल जाए। इससे प्यारे व्यक्ति के जीवन में दुख जरूरी है। रहीम दास जी ने कहा है दुख भी जरूरी है। दुख में हमको सच्चाई पता चलती है कि अपना कौन है। जैसे कुंती से भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ आज मैं तुम्हारे पास में तुम्हें कुछ देने के लिए आया हूं, आपको जो कुछ मांगना है सो मुझसे मांग लीजिए। तो कुंती ने कहा, मैं आपसे जो मांगू तो क्या आप मुझे दोगे? बुआ
मैं आपको वचन देता हूं, जो मेरी भुआ मुझसे मांगेगी मैं अपनी भुआ को कभी निराश नहीं करूंगा, मांग लो आपको जो मांगना है। तो कुंती ने भगवान कृष्ण के सामने अपने दोनों पल्ले फैला दिए और हे केशव, अगर आप मुझे देना चाहते हो तो मेरी झोली में आप विपत्ति डाल दो, दुख डाल दो। कान्हा बोले भुआ ये क्या मांग रही हो? सुख मांगो ना भुआ, कहीं आपकी जीभ तो नहीं लड़खड़ा गई, आपने सुख की जगह दुख आपकी जवान से निकल गया हो। बन के नहीं कृष्ण, मुझे सिर्फ दुख चाहिए। कारण का भुआ आपने सुख क्यों नहीं मांगा? तो कुंती ने एक ही बात की, सुनो कृष्ण, कि सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा। शास्त्रों में कहा गया है विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते और संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। सबसे बड़ी विपत्ति कौन सी है? कि भगवान को भूलना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवान को याद रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोही, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोही, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोही, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोही। जप तप भजन ना सुमरण होई, जप तप सुमरण भजन हो। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जप तप सुमरण भजन न होई, जप तप सुमरण भजन न होई, जप तप सुमरण भजन न होई, जप तप सुमरण भजन न होई। पवन पवन नाम सीताराम सीताराम, हे पवन पवन नाम सीताराम सीताराम, पवन पवन नाम सीताराम सीताराम, पवन पवन नाम सीताराम सीताराम। हरि का प्यारा नाम सीताराम सीताराम। गाइए हरि का प्यारा नाम सीताराम सीताराम। पवन पवन नाम सीताराम सीताराम, पवन पवन नाम सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम राम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। हे सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोही, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोही। जप तप भजन ना सुमरण होई, जप तप भजन ना सुमिरन होई। जप तप भजन ना सुमरण हो। क्या कहा कुंती ने कन्हैया? कि सुख के माथे सिल पड़े, सिल माने ऐसे सुख को मैं पत्थर मारती हूं
जो नाम हृदय से जाए। जिसके हृदय में भगवान का नाम नहीं है, जिसकी वाणी पर भगवान का नाम नहीं प्यारे, उसे कभी मनुष्य कहलाने का अधिकार ही नहीं है। वो मनुष्य हो नहीं सकता प्यारे। मनुष्य का जीवन ही हमें भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। ऐसे सुख से तो प्यारे वो दुख अच्छा है जिसमें कम से कम पल पल भगवान की याद रहती है। इसी संतों ने कहा भैया कि जिस देश में जिस भेष में परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। और जिस हाल में जिस चाल में जिस काल में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। कि जिस योग में जिस भोग में चाहे शोक में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। यही सार है कि जाई विद राखे राम ताई विद रहिए, और सीताराम 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 कहिए। ध्यान रखना प्यारे, हर व्यक्ति के जन्म के साथ में ही सुख दुख लग जाते हैं, और जिस व्यक्ति के जीवन में सुख आया है प्यारे, दुख भी आएगा, और दुख भी आया है तो सुख भी जरूर आएगा प्यारे। ये सुख दुख का जोड़ा है, जैसे रात दिन का जोड़ा, पति पत्नी का जोड़ा, इसी प्रकार सुख दुख का भी जोड़ा है। इसलिए कहा है प्यारे जीवन में कि सुख में फूलो नहीं, सुख आए तो पागल मत हो जाओ। पता नहीं कब किस पल तेरे जीवन में दुख आ जाए। सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़फो नहीं, प्राण जाए मगर प्रभु को भूलो नहीं। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मेरी बहनों, ये जीवन का सार है। कथा में मन भी नहीं लगता हो ना तुम्हारा, तो भी कथा सुनने आओ। भजन में मन नहीं लगता हो तो भी भजन करो। क्यों? कवि तो ठाकुर जी कृपा करेंगे। अगर भगवान के द्वारे पर आए हैं तो भगवान निष्ठुर नहीं है। पता नहीं किस क्षण हमारा भाव शुद्ध हो जाए और कब ठाकुर जी अपना दर्शन दे जाए प्यारे। ये ठाकुर जी की लीला है। मन भी ना लगे तो भी कथा में आओ, अच्छी जगह जाओ, सत्संग सुनिए। ना मालूम कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सब वेद कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। ना मालूम कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। परमात्मा कृपा पता नहीं कब हो जाए, किस पल हो जाए। और ये कहा गया है शास्त्रों में, वो अभागे होते हैं जो घर आई गंगा जी में गोता नहीं लगाते। ये समझ लो कि बरवाला में स्वयं खुद चल के गंगा जी हरिद्वार से या वृंदावन से आपके बीच में आई है भागवत जी के रूप में। वो अभागे हैं कि जो प्यारे घर आई गंगा में गोता नहीं लगाते। उन्हें हरिद्वार जाने से भी कोई लाभ नहीं, जो प्यारे स्वयं गंगा का महत्व यहां ना समझ सके। ये गंगा सबको पवित्र करती है, पावन करती है, अंतर मन को शुद्ध करती है, भगवान से मिलाती है। हम भटकते पता नहीं कहां कहां प्यारे, कहां कहां भटकते हैं। ये समझ लो प्यारे, यहां व्यक्ति का तन भी पवित्र होता है, मन भी पवित्र होता है प्यारे, और उसका धन भी पवित्र होता है। और जब तन मन धन तीनों पवित्र हो जाते हैं तो परमात्मा का दर्शन करने में फिर देर नहीं लगती। अगर संसार के व्यक्ति के लिए ये मौके नहीं मिले प्यारे, तो उसका जीवन में कभी उद्धार ही ना हो। भवसागर से प्यारे वो संसार में फंसा रहे। ये हर प्राणी का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए स्वयं भागवत भगवान गंगा के रूप में हमारे बीच में अवतरित होते रहते हैं, यमुना के रूप में अवतरित होते रहते हैं। मेरी बहनों, मैं आपको बता रहा था प्रिय भक्तों कि आज नारद जी के चेहरे पर उदासीनता देखी सनकादिक ऋषियों ने, और कहा महाराज आपके चेहरे पर सदा खुशी रहती है, और आप जैसे संत आज इतने बड़े दुखी, क्या कारण है? तो उन्होंने एक ही बात कही थी, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञातवाम सर्वोत्तमामति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके हर तीर्थ में गया।
लेकिन सच्चा सुख क्या है? निर्धन कहे धनवान सुखी। निर्धन आदमी कहता है गरीब आदमी कह रहे धनी आदमी बड़ा सुखी होगा, और धनवान से पूछो वो कुछ और कुछ कहेगा कि निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे सुख इंद्र को बहुत, और इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को भारी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को बहुत, और विष्णु कहे सुख भक्तन को भारी। तुलसीदास विचार करें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। बिना हरि के भजन के बिना संसार के जितने जीव हैं वो सब दुखी हैं। और एक बात बताऊं प्यारे, भजन सिर्फ मनुष्य कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। एक यही तो योनि है 84 लाख योनियों में, जो अपने 84 लाख योनियों के चक्कर से हमको छूटने का मौका मिलता है मनुष्य जन्म में भक्ति करने के। तो उन्होंने एक ही बात कही कि हे नारद जी, तो फिर आपने क्या देखा? हमने देखा अधर्म का मित्र जो कलयुग है उसने लोगों की मति को खराब कर दिया है। गंगा यमुना की धाराएं सूख रही हैं, धर्म के नाम पर लोगों ने पाखंड कर दिया है। माता पिता का आदर मान सम्मान खत्म हो गया है, बहन भांजी का आदर मान सम्मान सब खत्म हो गया है। माता पिता के सामने बच्चे बुढ़े हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, ऐसी विकृति फैल गई है। लोगों ने गऊ की जगह पर अपने घरों में श्वान पालने शुरू कर दिए हैं, कुत्ते पालने शुरू कर दिए हैं। और ये सब हमने देखा। और एक स्थान पर ऐसा देखा कि मां जवान है और बच्चे बुढ़े हैं। हमसे उस मां की तकलीफ नहीं देखी गई और हमने वचन दिया आपके बच्चों को हम ठीक करेंगे, माता ठीक करेंगे। हमको आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। तो हे सनकादिक ऋषियों, हम तुमसे यही पूछने के लिए आए हैं, हम इतनी बात बता दो वो सत्कर्म कौन सा है जिससे हम उनको ठीक कर सके। तो सनकादिक ऋषियों ने एक ही बात कही, हे नारद जी, आप सत्कर्म के विषय में जानना चाहते हो तो हम आपको बताते हैं कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतई बुधई श्रीमद्भागवतालापम सहितु गीत सुकादवि। कलयुग के इंसान के लिए ध्यान रखना, जितने कलयुग में जीव पैदा होंगे, मनुष्य से लेकर चींटी हाथी घोड़ा, सब जीवों के कल्याण के लिए एक ही साधन है। क्या है? सत्कर्मा सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतई बुधई श्रीमद्भागवतालापम सहितु गीत सुकादवि। श्रीमद्भागवत का अनुष्ठान, श्रीमद्भागवत की पावन कथा, ये यज्ञ सबको सुख देने वाला होगा, सबको कल्याण करने वाला होगा, सबका उद्धार करने वाला होगा और सबको भगवान की प्राप्ति कराने वाला होगा और मोक्ष प्रदान करने वाला कोई ग्रंथ है तो श्रीमद् भागवत है। ध्यान रखना प्यारे, जिनको अपने जीवन में मुक्ति चाहिए, संसार के आवागमन से छुटकारा चाहिए, पुण्यरप जन्नम पुण्यरप मरणम पुण्यरप जन्नी जठरे सैनम, जो बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर हमारे पीछे लग गया है, बार बार जन्म लेते हैं फिर मर जाते हैं, जन्म लेते हैं मर जाते हैं। कितनी योनि में व्यक्ति गया, ध्यान रखना प्यारे। इससे पहले भी हमारे कितने माँ बाप बन गए होंगे, कितने परिवारों को छोड़ करके हम यहाँ आए हैं प्यारे। अगर अब भी नहीं सुधरे तो पता नहीं कितने बार जन्म मृत्यु का चक्कर हमारा चलता रहेगा। उस जन्म मृत्यु के चक्कर को छूटने के लिए और भगवत धाम को जाने के लिए इंसान के लिए कलयुग में एक ही सबसे बड़ा सत्कर्म है, वो भागवत है। ध्यान रखना प्यारे। और भागवत क्या है? श्रीमद् भागवताक्षोयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। अरे भागवत तो साक्षात गोविंद का दर्शन है, परमात्मा का साक्षात्कार है। इसलिए मैं तो कहता हूं मेरे बहन भाइयों,
जिनको भगवान का दर्शन करना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, उनको ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं, उनको भागवत के चरणों में सच्ची निष्ठा रखनी चाहिए। यहां भागवत है, वहां साक्षात भगवान है, ये सोच लो प्यारे। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। और जब भागवत की वाणी हम संत महापुरुषों के द्वारा श्रवण करते हैं, सदगुरु के द्वारा श्रवण करते हैं, तो निश्चित समझना प्यारे कि अब हमें हरि भी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि भगवान ना मिले, ये प्रसाद है। ध्यान रखने, महापुरुषों के द्वारा जो हमको प्राप्त होता है, ये प्रसाद आपको बाजार में नहीं मिलेगा। भौतिक वस्तुएं आप मार्केट से खरीद सकते हो प्यारे, पर भगवान तो आपको संत महापुरुषों के चरणों में आशीर्वाद से ही प्राप्त होते हैं। उनकी जब कृपा होती है तो हमको भगवान का साक्षात्कार होता है। इसलिए कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, यही कहावत है मेहता जी कि गुरु गोविंद दो खड़े और मैं काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। इसलिए कहते हैं प्यारे, मिलते नहीं हैं भगवान गुरु के बिना, मिलते नहीं हैं भगवान गुरु के बिना, मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना। मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना, मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना। गीता पढ़ लो चाहे रामायण सुन लो, गीता पढ़ लो चाहे रामायण सुन लो, गीता पढ़ लो चाहे रामायण सुन लो, गीता पढ़ लो चाहे रामायण सुन लो। पढ़ लेना चाहे चारों वेद गुरु के बिना, पढ़ लेना चाहे चारों वेद गुरु के बिना। मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना, मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना। उठाइए दोनों हाथ ताली बजा के।